पाली सीट और बीजेपी की रणनीति के बाद अब बात करते हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। आपको बता दें, इस सीट पर वर्तमान सांसद की काम से क्या वाकई में जनता खुश है? क्या सांसद ने जो वादे जनता से किए, क्या वो पूरे कर पा रहे हैं? क्या जनता की कसौटी पर बीजेपी के सांसद खरे उतर पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि भरतपुर लोकसभा की 8 सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी विधानसभा चुनाव के दौरान और कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन क्या विधानसभा का परिणाम लोकसभा में भी जारी रहेगा या फिर मोदी के मैजिक के आगे कांग्रेस की बढ़त हवा हवाई हो जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर जिले में बयाना और भरतपुर 2 लोकसभा सीटें होती थी, जिनमें धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा और अलवर जिले की विधानसभा होती थी। लेकिन 10 साल पहले हुए परिसीमन में भरतपुर जिले की 9 विधानसभा में से 2 का विलय कर दिया गया और कुल 7 विधानसभाओं का गठन कर दिया गया। साथ ही बयाना लोकसभा के स्थान पर करौली, धौलपुर के नाम से नई लोकसभा गठित कर दी गई, जिसमें इन दोनों जिलों 8 विधानसभा सम्मिलित हैं। वहीं भरतपुर लोकसभा को एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस सीट पर 2 बार चुनाव में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी जीती है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के सांसद बहादुर सिंह कोहली है। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्तमान सांसद ने कोई खास विकास के काम नहीं कराए। ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से बनाई गई योजना को बड़ी उपलब्धि मान रही है। वहीं आगरा बांदीकुई रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण को विकास का नाम दिया जा रहा है। हालांकि इस बार टिकट मिलने और जीत दर्ज करने का दावा भी किया जा रहा है। तो ईस्टर्न कैनाल केंद्र द्वारा 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। उससे 13 जिलों में करीब लाभ मिलेगा और सबसे ज़्यादा भरतपुर के लिए मिलेगा। यानी भरतपुर की तीनों नदियों में हमारी में, चाहे वो गंभीर नदी हो, चाहे बाणगंगा हो, चाहे रूपा रेला हो, हमारी तीनों नदियों में पानी आ जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुरेश यादव ने सांसद के 5 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा कि लोकसभा क्षेत्र में कोई खास काम नहीं कराया गया। अपने कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गए और न ही कभी सांसद ने अपने क्षेत्र के विकास का कोई मुद्दा रखा, जिससे क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में जुड़ने से रह गया। यादव ने भरतपुर जिले में बीजेपी को हुई करारी हार के लिए सांसद को ही जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कार्यकाल का कैसा रहा, उन्होंने कैसा काम किया, इसका नतीजा भरतपुर की जनता विगत विधानसभा चुनावों में दिखा चुकी है। आप देख रहे हो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कितनी दुर्गति हुई है। इसके लिए जिम्मेदार सांसद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो उन्होंने पिछले साल भरतपुर का नकारात्मक विकास किया है, कहीं कोई उनकी सोच विकास की नहीं रही। बार बार वो दलित समाज के बारे में भी कुछ ना कुछ आरक्षण के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, वर्तमान उनके माननीय एमपी साहब का जो कार्यकाल है, बिल्कुल उन्होंने जनता में उनके कार्यकाल के प्रति निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद उनको भूलना भी राजनेताओं की परंपरा रही है और ऐसा ही भरतपुर सांसद बहादुर सिंह कोहली ने किया है। वर्तमान सांसद के अधूरे वादे, भरतपुर को सरसों उत्पादन जिला घोषित कराने का वादा अधूरा है, सुजान गंगा नहर का कायाकल्प कराना अधूरा है, पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के लिए नई उद्योग लगवाने का वादा अधूरा है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कॉलेज खुलवाने का वादा भी अधूरा है। ऐसे कुछ वादे जनता के साथ किए गए, जिनमें से एक पर भी सांसद साहब खरे नहीं उतर पाए। वहीं अब तक के कार्यकाल में लोगों से दूरी बनाए रहे, जिसके चलते विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई गाँव में विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करके भी सुर्खियों में रहे। अब लोगों का मानना है कि इनका टिकट कटना तय है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जनता किसको चुनती है और पार्टी किसको टिकट देती है। भरतपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।